अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद बिन आदम। आज मौजूदा हो गया है कि इस्लामाबाद की जो अदालत है उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का केस था उसको नाकाबिल समाअत ही करार दे दिया है। ये मौजूदा कैसे हुआ है और क्यों है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब कोयटा में जो हुआ है, जो कत्ल हुआ उसके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उसके ऊपर में एक टेक्निकल नुक्ता है वो बताएंगे आपको। सबसे पहले ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के ये चीफ मिनिस्टर हैं, और आपको याद होगा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो कमांडोज़ होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के होते हैं और यही प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सी दफ़ा इमरान साहब की गाड़ी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हाथे में नहीं जाने दिया गया, तो ये साथ थे तो इनकी वजह से रास्ता खुला और वो जा सके, और उन्होंने हर जगह इमरान खान को प्रोटेक्ट किया है। उनके ख़िलाफ़ सुबह जो थी ना, सुबह क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हो गई। लेकिन इससे पहले कि दायरा ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया था, ये तकरीबन 22 और 33 का ऐसे कोई है, पीटीआई के 33 उम्मीदवार हैं वहाँ पर, और अपोजिशन के टोटल जो है ना वो 21 या 22 लोग हैं, तो 10-11 लोगों का फ़र्क है। उन 10-11 लोगों को ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा हुआ है एट दी एंड कि जज साहब ने फ़ैसला दिया कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है, तो नाहल, फ़ौरन नाहल। क्योंकि कुछ 2 वीक पहले उनका जो चीफ़ जज कहलाता है, उधर का चीफ़ जस्टिस नहीं कहलाता बल्कि चीफ़ जज कहलाता है, उसने कहा था कि ये जो इनकी डिग्री का मामला है ये दो हफ्ते में हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारा एजुकेशन का हायर एजुकेशन कमीशन है उसके पास भेजा गया कि इनकी डिग्री को वेरीफाई किया जाए, तो उसने वेरीफाई नहीं किया। उसने कहा जी हम नहीं वेरीफाई करते, ये ठीक नहीं है डिग्री जिसकी मर्जी डिग्री जाली करार दे दो। तो वो आज बजाय इसके ख़िलाफ़ उनके ऊपर जो मोशन थी उसको आगे बढ़ा के ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहता, उनको ही नायल कर दिया। लेकिन उनके बाद किसी न किसी ने तो बनना है ना, ठीक है। तो वो उसके बाद चूँकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वो उम्मीदवार थे, उनको साइड पे कर दिया गया, एक वोट भी कम होगी पीटीआई की। अब बाकी जो जहाँ अगर 10 लोग ख़रीदने थे अब 9 लोग ख़रीदने पड़ेंगे उधर की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने के लिए, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ कुछ ना कुछ होगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान है। अच्छा, एक और ख़बर जो है, हुकूमत ने जजों के साथ बड़ा हाथ किया। हुकूमत ने पिछले दिनों मैंने आपको बताया था 30% जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की जो तनख्वाह है पहले ही 12-12, 15-15 लाख थी, उसमें 30% का इजाफा किया गया। जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की 15 लाख तनख्वाह थी, तो 30% का मतलब है 4.5 लाख रुपये का इजाफा हो गया उसकी तनख्वाह पे। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्होंने खुद ही कर लिया इजाफा। ये भी एक बड़ा एक देखा है कि ये दुनिया का पहला मौजज़ा हो रहा है कि एम्प्लॉई जो है ना, जो मुलाजम है वो खुद ही कहता है मेरी तनख्वाह आज से इतनी होगी, और वो उतनी तनख्वाह हो जाती है लेकिन आज हुकूमत ने उसका काउंटर किया और हुकूमत ने उनकी जो है ना 3 लाख रुपया तनख्वाह जो है वो कम कर दिया, तो 1.5 लाख का फ़ायदा फिर भी उन्हें हो गया। इसके अलावा उनको एक बेसिक तनख्वाह का बोनस वो अलग मिलेगा, तो वो तो किसी काउंट में आता ही नहीं है, ये सिर्फ बेसिक पे को काउंट करते हैं। और जो ख़बर देने वाले हैं सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, वो भी बड़े चक्करबाज हैं, वो ये नहीं बताते कि बेसिक पे कितनी है, और असल में तो बेसिक पे ही होती है सारी ये जो बताई जाती है। बाकी इसके अलावा जो प्रिविलेजेस होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये 15 लाख जो होती है ना, ये बेसिक पे है बेसिकली लोगों की। अच्छा, अब आते हैं तोशाखाना का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज फ़ारूक जो है ना उसकी अदालत में केस चल रहा था, और ये वही जज है जिसने इमरान खान की गिरफ्तारी को कहा था कि ये बिल्कुल कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप अदालत के हाथे में एक बंदा आया हुआ है, उधर बैठा हुआ है, अब उधर से गिरफ्तार नहीं कर सकते अदालत के कहे बगैर। तो बजाय इसके कि उसको फारग करते उसके खिलाफ एक्शन लेते, ज़ाहिर है कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उसने हर फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ किया था। इमरान खान ने 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने उसके ख़िलाफ़ जो थी ना एक नोटिस भी दरख्वास्त भी दायर की थी कि इसको हटाया जाए, मेरा कोई केस इस बंदे के सामने ना लगाया जाए, ये जो है ना ये हमेशा मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है, और ये साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसने फ़ैसला गलत दिया था मेरे ख़िलाफ़। तो अब जो है अब देखिए एक और चीज़ देखें, ये नीचे 4 रुपये, ये 4 रुपये का ये स्टिकर लगता है इसके ऊपर, इसकी कीमत भी 4 रुपये नहीं होगी जितने का इसका स्टिकर लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खातों में जाना है, इसलिए 4 रुपये का। अपनी तुम्हारी 15-15, 20-20 लाख रुपये रखी हुई हैं। और आज इस बेशर्म इंसान ने एक फ़ैसला दिया इमरान खान के हक़ में, पहली दफ़ा पूरी अपनी ज़िंदगी की तारीख में। वो काफ़ी लोग परेशान हैं। सिंपल सी बात है, इसने आज सिर्फ फ़ैसला इस वजह से दिया है कि बैलेंसिंग एक्ट, ये हमारी अदलिया ना इंसाफ नहीं करती, बैलेंसिंग एक्ट करती है, उसको सज़ा दी है। अच्छा जी, नवाज शरीफ को नायल किया था, इमरान खान को भी नायल कर देते हैं। वो ये काम करते हैं, बंदर बाढ़ नहीं होती, एक रोटी आधी उधर तोड़ी, कभी उधर ज़्यादा होगी कभी उधर ज़्यादा होगी, खुद मौज लगी हुई है। तो वही इसने काम करने की कोशिश की है। इसका कोई इरादा नहीं था इसको करने का। उस एक और वजह भी है कि इस केस से निकलना कुछ नहीं है, सब ने फंस जाना है, क्योंकि सब ने गाड़ियाँ ली हुई हैं जो कि ममनू थी, ले ही नहीं सकते थे। घड़ी तो चलो फिर भी लीगल थी, आप ले सकते थे पेमेंट करके, और पेमेंट करके ली है। एट दी एंड निकलना कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने रद्द हो जाना था। तो उन्होंने कहा कि चलो एक हम बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं, जिससे कम से कम ये जज जो है ना फ़ारूक, ये बैठा रहे उधर, और बाद में भी तो इमरान खान की ज़मानतें खारिज करनी है, और उसके बाद जो गिरफ्तारी डालनी है वो बेसिकली इस्लामाबाद से ही डालनी है। तो इसका भी रोल अभी बाकी है इस जज का।
कोयटा में जो कत्ल हुआ था, उसका जो इमरान खान के ऊपर कत्ल डाला गया है, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने फैसला दिया था कि हम इस केस को रोक नहीं सकते, यानी इसके ऊपर स्टे नहीं दे सकते, हुक्म इम्तनाई नहीं दे सकते, आपको ये जाके फेस करना चाहिए। तो जिसके खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि क्योंकि 2 जज का बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, तो इधर भी 2 जज का बेंच बना। तो बेंच ने फैसला ये किया कि जी लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज का जो बेंच था ना, हम भी 2 हैं, वो भी 2 थे, तो हम उनके फैसले को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए आपका हम खारिज करते हैं दरख्वास्त, आप दोबारा दरख्वास्त दें और इस बार 3 रुकनी बेंच बनाने की दरख्वास्त दें। अच्छा चलें, 2-2 का अगर हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में होता तो हम मान लेते कि दोनों जज बराबर हैं, 2 का फैसला हुआ तो आप 3 ही रिजेक्ट कर सकते हैं, 2 उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलो कुछ समय लगती है, चक्करबाजी आप लोगों की है, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो एक जज भी हाई कोर्ट के 2 जज 10 जज के बराबर होता है, ठीक है वो तो उनके ऊपर होता है। आप अपने मातहतों से अपने आप को मिला रहे हैं, ये चक्करबाजियाँ नहीं चलेंगी। और ख़ास तौर पे ये चक्करबाजियाँ जिस दिन आप मरेंगे ना, वो कहना ना बुल्ले शाह पता तनु तय पौसी जदू मुँह ते आसी मिट्टी, आप लोगों को तब पता लगेगी जिस दिन मरेंगे ना, फरिश्ते आएंगे, फिर जो फैंटा लगेगा ना, फिर पता लगेगा तुम लोगों को कि ये करते क्या रहे हो। अगर इनके ओहदे वाकई बराबर हैं तो तनख्वाह एक 12 लाख और एक 15 लाख रुपया बेसिक तनख्वाह क्यों लेता इसका जवाब दो बेशर्मो। अल्लाह आपको सानियत अता फरमाए और सानियत तक़सीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।